विकी कहाँ है? उसे तो हमारे साथ होना चाहिए था ना अभी। उसने प्रॉमिस किया था मुझसे कि वो हमेशा मेरी तुलसी की रक्षा करेगा। जब तक वो रहेगा तब तक माला हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ऐसे अकेला छोड़ के कैसे जा सकता है? वो अपना प्रॉमिस। विक्की सरकार अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ता जानकी। ये सब क्या है? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुलसी, तुमने सुना ना जानकी मैं क्या कहा? एक मैं ही हूं जो माला से तुम दोनों को बचा सकता है, इसलिए मैं आ गया बस। तुम और हमारी रक्षा करोगे तो फिर तुमसे हमारी रक्षा कौन करेगा? थैंक यू, पर नहीं चाहिए तुम्हारा प्रोटेक्शन। अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए मैं हूँ। खबरदार जो इस घर में एक कदम भी रखा तो अभी के अभी यू टर्न ले लो यहाँ से। विक्की सरकार यू टर्न नहीं लेता तुलसी। एक बार अगर मैं कदम बढ़ा लेता हूँ फिर पीछे नहीं हटता। जानकी, तुम्हारी तबीयत ठीक है? पहले से काफी बेटर है। ग्रेट, फिर चलो अंदर। अब मैं भी यहीं रहूंगा। मैं खुद सामान लेकर आया हूं, देखो। और मेरे होते हुए माला तुम दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये विक्की सरकार तो पीछे ही पड़ गया है। वो माँ को झूठी उम्मीद दे रहा है। मैं उसे माँ को ऐसे धोखा नहीं देने दे सकती। मुझे पता है कि इसे घर से कैसे आउट करना है। अरे अरे अरे, ये भिखारियों की पलटन फिर से मेरे घर में वापस आ गई। ये जानकी और तुलसी तो मेरी जिंदगी के पीछे ही पड़ गई है। अरे कितनी बार बताऊं, इधर आना अलाउड नहीं है। अपना बैग उठाओ और निकलो। और अरे तू किधर बैग लेकर आ गया? तेरा तो खुद का घर है ना, तो काय को लेकर आया है? मेरे इस महल को तुम लोगों ने धर्मशाला समझ लिया है क्या? एवरी टाइम एवरीवन चेकिंग इन लाइक होटल, ऐसा नहीं चलता है। थैंक यू फॉर दी वेलकम माला, पर क्या है ना, विक्की सरकार का तो ऐसा ही है, जहां मन करता है वहां चला जाता है, वो भी सर उठा के। हिम्मत है तो निकाल के दिखा दे। वैसे एक बात बोलूं, पिंटू आया साथ में, बैग में है। अब सिर्फ तुलसी ही तुम्हारी दुश्मनी है, तुमने तो एक नया दुश्मन बना लिया ना, विक्की सरकार। पिंटू, माला मैडम को एक मस्त जहरीली लव बाइट दे दे। गेट सेट गो। तुम मेरे को घर से बाहर निकालने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि पिंटू कब से तड़प रहा है। उसको है ना माला, तुझे वो जहरीला लव बाइट देना है, बस वेट कर रहा है कब मैं सीटी मारूं और बाहर आ जाए। नहीं मारूं क्या? नहीं, सीटी मारने की क्या जरूरत है? तो तुझे मैं मना कैसे कर सकती है? अभी इन भिखारियों के साथ तू भी रहने को आ गया है तो ठीक है, कोई बात नहीं। आइए आइए, अपने ही घर समझिए, रहिए जब तक जी चाहे रहिए, क्योंकि किसने मना किया है? अभी तुम भिखारियों, मतलब तुम लोगों के लिए मैं ये महल खोल के रख दिए, धर्मशाला समझ के रह लो। नहीं रोकेगी तुम लोगों को मैं। माला ने तो विक्की सरकार को रहने दिया घर में, अब क्या करूं? माँ को विक्की सरकार की सच्चाई भी नहीं बता सकती। विक्की सरकार को इस
घर से आउट करने के लिए क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। अरे बिक्की सरकार, मैं तो चाहती है कि तू इस घर में रहे ताकि तेरी सच्चाई इस जानकी और तुलसी के सामने लेकर आऊं और जानकी खुद तुझे इस घर से धक्के देकर बाहर निकाले। थैंक यू हमारे साथ यहाँ रहने आने के लिए। अब तुम हो ना, तो मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है। अब मैं जानती हूँ कि माला तुलसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अंदर ही अंदर घुट के मर रहा हूं मैं जानकी। वो विक्की तुम दोनों से झूठ बोल रहा, धोखा दे रहा तुम्हें और तुलसी को। मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा। अगर मैंने तुम दोनों से कुछ कहा भी ना तो वो माला वो वीडियो पुलिस में दे देगी जिसमें मैंने मुन्ना को मारा है। बस उसी वीडियो की वजह से 2 साल से मुझे ब्लैकमेल कर रही है और अपने इशारों पे नचा रही है, लेकिन अब और नहीं। मुझे कुछ करना होगा जिससे कि माला मेरे इशारों पे ना जाए। महंगी दारू है, इंपोर्टेड दारू। इसको तोड़ देगा तू? पागल हो गया है क्या? क्या हो गया रे तेरे को? एक गिलास तोड़ दिया, दारू फेंक दे। क्या चल रहा है? तुम्हें ये गिलास टूटा हुआ दिख रहा है और मेरा दिल टूटा हुआ नहीं दिख रहा तुम्हें? लगता है आज कुछ ज्यादा ही मार ली इसने। रखो, बैठ आराम से बैठ। तू क्या हो गया रे तेरे को? काय को ऐसा कर रहा है? फीलिंग इमोशनल क्या? रो रो के देख तूने अपना चेहरा। अरे रो नहीं तो क्या करूं मैं माला? नहीं देख सकता, नहीं होगा मुझसे ये सब अब। और वो विक्की को जानकी के साथ देख के मेरा खून खोलता है। आज विक्की जानकी के साथ घर में आ गया और देखा तुमने जानकी कैसे उसका हाथ पकड़ के कितने नजदीक आ रही थी। ओ, तो ये मामला है। फीलिंग जेलस? पति पत्नी और वो? मैं तो तेरे को पहले ही बोलती थी ना, जानकी अच्छी लड़की नहीं है। कभी भी किसी के साथ भी। अभी जाने दे, अभी उसकी शादी हो रही है, उसका घर बस रहा है, तो बसने देना। तो कहे नहीं, ये नहीं हो सकता। इससे अच्छा तो मैं मर जाऊंगा। क्या कर रहा तू? मैं जानकी को नहीं देख सकता किसी और के साथ। मुझे जानकी से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। कितनी आसानी से वो मुझे भूल गई, कितनी आसानी से वो विक्की की हो गई। मैं जानकी से दूर रह सकता हूँ, लेकिन किसी और का होता है उसे कभी नहीं देख सकता। मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। माला क्या अपना हाथ काटने चला था? क्या हो जाएगा तेरे हाथ काटने से? तेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा क्या? मर जाने दो मुझे, क्या करूंगा मैं जी के? ऐसा नहीं बोलते रे रखू। वैसे एक बात कहूं माला, वो धोखेबाज जानकी से तो अच्छी तुम। कम से कम तुम वफादार तो हो। हमारी शादी सिर्फ नाम की थी, लेकिन तुमने कभी किसी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा। तुम तो कब से कहती थी कि रघु मैं तुम्हें लाइक करती हूं, लेकिन बेवकूफ मैं था जो तुम्हारे प्यार को पहचान ही नहीं पाया। ए रघु, ये सब कुछ जो तू बोल रहा है वो दारू पी के बुरा है या फिर सच्ची में? माला, पीने के बाद ही तो दिल की बात बाहर आती है ना। तुमने मुझे पाने के लिए, हमारी शादी के लिए क्या क्या नहीं किया। पता है, इसे कहते हैं असली प्यार, सच्चा प्यार इसे बोलते हैं। जानकी की तरह नहीं।
रघु नहीं तो विक्की सही। मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारे प्यार को नहीं पहचान पाया। एक तुम ही सच्ची हो, बाकी सब झूठे हैं। पता क्या, मुझे जानकी को उसी वक्त छोड़ देना चाहिए था जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे लाइक करती हो। यार हीरो, आज तो तूने मेरे को इमोशनली कर दिया। मैं तो कब से तेरे को लाइक करती थी, मगर तूने कभी मेरे को भावुक नहीं दिया। मगर कोई बात नहीं, बेटर नेवर देन लेट। नहीं, बेटर लेट देन नेवर। हाँ, वही। आज तेरे को मेरे प्यार का एहसास हो गया। मैं तेरे लिए जो फील करती है वो महसूस हो गया। मेरे लिए काफी है। थैंक यू। इमोशंस के साथ खेलना तुम्हारा काम है माला, और आज थोड़ा खेल मैंने भी खेल लिया। बहुत हो गया, तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, मुझे ब्लैकमेल किया, अपने परिवार से दूर किया, और अब और नहीं। ये क्या कर रही हो तुम बेटा? वही जो मुझे पहले कर देना चाहिए था। आपने सोच में कैसे लिया कि आपका सच जानने के बाद मैं आपको इस घर में रहने दूं और आपको धोखा देने दूं? मैं तो आपको हीरो समझ रही थी, लेकिन आप तो विलन निकले। मैं विलन नहीं हूं। अच्छा, अगर इस पूरी कहानी में कोई विलन है ना, तो वो है तुम्हारे पापा रघुवीर रायचंद। हाँ, मैं बदला लेने आया था। क्योंकि तुम्हारे पापा की वजह से मैंने अपने पापा को खो दिया। तुम्हारे पापा की वजह से ही मेरा करियर बर्बाद हो गया, मुझे जेल जाना पड़ा। दिन रात जेल में तड़पता था मैं, यही सोचकर कि कब मैं जेल से बाहर निकलूं और रघुवीर रायचंद से बदला लूं। लेकिन जब जेल से बाहर आया तो पता चला कि रघु तो इस दुनिया में है ही नहीं। मैं सरकार से को इस घर में नहीं रहने दे सकती। उनको इस घर से और मेरी माँ से दूर रहना ही होगा। लगता है ये तुलसी झांसी की रानी बनकर विक्की सरकार के साथ झगड़ा करने को गई है। यही सही मौका है माला, जानकी के सामने विक्की सरकार की सच्चाई लाने का। माला, माला। मेरी बात ध्यान से सुना। वो तुलसी है, विक्की सरकार को गेस्ट रूम में मिलने को जा रही है। अभी जाके देख उसे फटाफट, समझा? हे भगवान, ये माला फिर से तुलसी के खिलाफ कुछ प्लान कर रही है। मुझे देखना होगा। बच्चा, जैसे तुम अपने पापा से प्यार करती हो, मैं भी अपने पापा से बहुत प्यार करता था। बदले की भावना में अंधा हो गया था। और मैंने सोचा था कि जैसे मेरे परिवार ने सारे दुख झेले, रघु का परिवार भी वो दुख झेलेगा। इसलिए रघु की किए की सजा मैं उसके परिवार को देना चाहता था।
रघु का सब कुछ अपने नाम कर लेना चाहता था। और उसके किए की सजा तुम दोनों को देना चाहता था। तुम्हें पता है, जब मैंने जानकी को ऐसी हालत में हॉस्पिटल में देखा था ना, उसे देखा ही नहीं गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि जानकी को इतना तकलीफ में देखकर मुझे तकलीफ क्यों हो रही है। अच्छा, मुझे रियलाइज हो गया था कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा। हमारा सरकार से इतना बुरा इंसान नहीं है। तुम ही बताओ तुलसी, मैं किसी और की सजा तुम दोनों को कैसे दे सकता था? अच्छा, एक बात 100% सच है कि मैं जानकी से बहुत प्यार करता हूं। और कॉलेज के दिनों से करता हूं। उसके लिए मेरे दिल में जो फीलिंग्स है ना, वो बहुत सच्ची। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पापा कभी किसी के साथ कुछ गलत कर ही नहीं सकते। मेरे पापा निर्दोष है और ये मैं साबित करके ही रहूंगी। ये सब क्या है विक्की? रघु से बदला लेने आए थे तुम? बोलो विक्की, किस बदले की बात कर रहे हो? अगर माँ को सच का पता चला तो उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। तो वो माँ सरकार सेठ तो एक्टिंग कर रहे थे ना, है ना सरकार सेठ? सरकार सेठ सबसे हीरो की तरह बात करते हैं ना, तो मैंने उनको बोला कि विलन की तरह एक्टिंग करके दिखाओ ना, तो वो बस एक्टिंग ही कर रहे थे। हाँ जानकी, वो तो बस। तुलसी, अपने कमरे में जाओ। माँ, मैंने कहा तुलसी अपने कमरे में जाओ। जानकी, जैसा तुम सोच रही हो वैसा तुम्हारा सच सुन लिया है मैंने। और कितना झूठ बोलोगे? हाँ, क्यों किया ऐसा? उस दिन माला ने जब तुम्हारी सारी सच्चाई मुझे बताई तो देखा था ना मैंने क्या किया। उसकी किसी बात पे भरोसा नहीं किया क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा था। तुम दोस्त थे मेरे, इतने पुराने। मुझे पता था कि तुम मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकते। रघु के जाने के बाद इकलौते तुम थे जिस पर मैंने भरोसा किया विकी। और तुम भी बाकी सब जैसे ही निकले, झूठे। चुप बिल्कुल। मैंने पूछा क्यों किया हमारे साथ ऐसा? जो भी किया उसके लिए हाथ जोड़कर मैं माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन जानकी, तुम्हारे लिए जो भी मेरे दिल में फीलिंग्स है वो बहुत सच्ची है। जानकी, आज भी मैं बहुत प्यार करता हूँ। झूठ।
अगर प्यार करते ना तो ये खेल नहीं खेलते। मेरी मजबूरी का फायदा नहीं उठाते तुम विक्की। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है जानकी। मेरी बात तो जानकी, मेरी बात। तुम्हारे पापा की वजह से मैंने अपने पापा को खो दी। तुम्हारे पापा की वजह से ही मेरा करियर बर्बाद हो गया, मुझे जेल जाना पड़ा। नहीं, मैं अपने पापा को अच्छे से जानती हूँ। वो कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकते थे। जरूर वो विक्की सरकार को गलतफहमी हुई होगी। मुझे सच पता लगाना होगा कि विक्की सरकार के पापा की मौत कैसे हुई, और वो सच मुझे विक्की सरकार के सामने लाना होगा। पर कैसे? बेटा, मैं तुम्हारे पापा को बहुत अच्छे से जानती थी। अगर आज वो होते ना तो वो भी यही चाहते कि तुम और तुम्हारी माँ उस विक्की सरकार से दूर रहें। वो विक्की सरकार अच्छा आदमी नहीं है। एक मिनट, वो घूंघट वाली आंटी ने मुझे विक्की सरकार से दूर रहने को कहा था। क्या पता उनको कुछ पता हो विक्की सरकार के पापा के बारे में। घूंघट वाली आंटी मुझे सच्चाई तक पहुंचा सकती है। हेलो छोटू, कैसे हो तुम? सॉरी, मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं पा रही हूँ। वो क्या है ना, तुम्हारी जो माँ है ना माला, वो एक नंबर की। खैर छोड़ो, तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ की बुराई करूंगी तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। और तुम टेंशन मत लो, हमारे रिश्ते में माला की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस तुम्हें मेरी एक छोटी सी हेल्प करनी होगी, करोगे ना? ये देखो, ये चिट को मैं इधर रख रही हूँ, ठीक है? वो जो तुम्हारी मालिश करने वाली आंटी है ना, उनसे मुझे एक बहुत जरूरी काम है। इस चिट में उनके लिए एक मैसेज है। जब वो मालिश करने आएंगी तब उनको ये चिट दे देना, ठीक है? अच्छा, अब मैं चलती हूँ, ठीक है? वो घूंघट वाली आंटी के हाथ में ही लगनी चाहिए वो चिट। तुम लोगों ने तुलसी को देखा है? मैं कब से उसे ढूंढ रहा हूँ, वो कहीं मिल नहीं रही है। क्यों ढूंढ रहे हो तुम तुलसी को? और अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना, चले जाओ यहाँ से। मैं जानता हूँ जो भी हुआ उसके बाद तुम्हारा साथ और तुम्हारा प्यार तो मैं डिजर्व नहीं करता, पर हमारे बीच में दोस्ती तो है ना, वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। वो हमेशा रहेगी, और उसी की खातिर ही सही, पर मेरे होते हुए तुम दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती माला। और इसीलिए मैं तुम दोनों को माला के पास अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। शाम को 5 बजे स्टोर रूम में मिलना, बहुत जरूरी बात करनी है।
की सरकार, अरे मेरे को लगा था उसको सच मालूम पड़ेगा तो घर से बाहर निकाल देगी धक्के देकर, लेकिन नहीं, कुछ नहीं कर रही है। अभी जब तक वो घर में रहेगा मैं उन दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए लाला, अपने को ना घर से बाहर ही कुछ कांड करना पड़ेगा। तू सुन रहा है ना मैं क्या बोल रही है? अपन बाहर जाके सब प्लान ठूस ले, अच्छे से ठूस ले, काम तो होता रहेगा, है ना? ताई तो पागल है, कुछ भी बोलती है। ऐसा कुछ नहीं है ताई। तो फिर कैसा है? मैं इधर इतनी जरूरी बात कर रही है और तेरा सारा ध्यान इसमें लगा पड़ा है। अभी सुन, अभी जानकी और तुलसी पे नजर रखने का है तेरे को। वो जैसे ही बाहर जाएगी, है ना, मेरे को खबर करने का। हाँ, चल निकल। ठीक है ताई। किसी दिन लाला माला कोई मरवा देगा। मर जाएगी मैं? नहीं। अरे अभी इसका टेप रिकॉर्डर का को चालू हो गया। ये बच्चे इतना रोते काहे को है? अरे आई रे आई, तेरी आई आ रही है, चुप हो जा। आप तो सरकार सेठ को अच्छे से जानती हो ना, तब भी उनसे दूर रहने के लिए कहा ना आपने मुझे। तो आपको तो पता ही होगा कि उनके पापा की मौत कैसे हुई। वो सब मुझे नहीं पता, बस तुम एक चीज का ध्यान रखो कि तुम और तुम्हारी माँ उससे दूर रहें। अब सच सच बोलो ना, आप मुझसे कुछ तो छुपा रही हो। आपको पता है ना कि उनके पापा की मौत कैसे हुई? मुझे वो सच सरकार सेठ के सामने लाना है कि मेरे पापा कभी किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकते। मैं नहीं बता सकता तुलसी। अगर मैंने तुम्हें बताया तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। अरे क्या हुआ रे टेप रिकॉर्डर का? अरे क्या गर्दी मचा रखी है रे तूने? हाँ, ऐसा कचरा में कोई बैठता है क्या? माला का बेटा कचरे के साथ खेलेगा? कैसे आ गई? क्या रे, क्या चल रहा है? तुम दोनों इधर ये स्टोर रूम में क्या कर रहे हो? और तू, तेरे को मैं लव की मालिश करने के वास्ते रखी है ना, तो तू इधर तुलसी के साथ क्या कर रही है? ए, काय को बुला रही तू इसको? मैं ए, ये देख, ये तेरी चिट्ठी मेरे हाथ लगी है, देख, तेरी हैंड राइटिंग है ना? अभी बोल, क्या खुसुर फुसुर करने के लिए इसको इधर बुलाई? माला, तुम दिखते तो समझदार हो, लेकिन हो डफर। ये जो मालिश वाली आंटी है, उनको मालिश करवाने के लिए ही बुलाऊंगी ना। कल जो तुमने बारी बारी चैन मेरे हाथ में बांध दिया था, मुझे हाथ में दर्द हो रहा था, इसीलिए मैंने मालिश वाली आंटी को मालिश करवाने के लिए बुला दिया। है ना आंटी? अगर तुम्हारे सामने उनको बोलती तो तुम करने देती मालिश? नहीं ना, इसीलिए सीक्रेटली बुला लिया। गोली नहीं देने का मेरे को। ये सच बोल रही है, मालिश करने ही बुलाया था। अभी मालिश करने के लिए इसने बुलाया था तो पैसा भी इसी से ले लेना। बहुत याराना दिखा रही है। सुन, तेरे को मैं अपने बेटे की मालिश करने के वास्ते रखी है, पैसा मैं देगी, तो जो मैं बोलती है ना वैसा ही करने का। अभी चल, मेरा बेटा कमरे में रो रहा है, जाके उसे सुला दे। मोच आ गई? हाँ, दर्द हो रहा है तेरे को? कोई बात नहीं,
ये क्या है ना, मैं तेरी जिंदगी के साथ ऐसा कुछ करने वाली है कि तेरी जिंदगी के जितने दुख दर्द परेशानी ये सब है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। क्या माला, हर बार फेल हो जाती हो फिर भी तुम्हें अक्ल नहीं आती। लेकिन फिर भी करती रहो कोशिश, हर बार की तरह हार जाओगी। और शानी बनी फिर रही है ना तू। तेरे को मालूम नहीं है, अभी तेरी सांसों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। घूंघट वाली आंटी ने मुझे सच्चाई नहीं बताई। मैं ना पापा की पुरानी फाइल्स ऑफिस वाली चेक करती हूँ। ये तो वो विकी सरकार के पापा की फोटो है जो मैंने उनके घर पर देखी थी। इसमें लिखा है कि उस दिन रतनलाल सिंह, किशन अवस्थी और देवाराम गोयल 3 लोगों को फैक्ट्री में हुए दंगों में चोटें लगी थी और उसी में रतनलाल सिंह की मौत हो गई। किशन अवस्थी, देवाराम गोयल, ये दोनों से बात करनी चाहिए मुझे और सच्चाई पता लगानी चाहिए। हेलो, हाँ बंटे भैया, आप लोग ना इधर हमारे घर के बाहर आओ, मैं उधर आ रही हूँ अभी, एक जरूरी काम है। हाँ ठीक है। बंटे भैया, हमें इन दोनों अंकल के घर जाकर सच पता लगाना होगा। पर तुम्हारी तुलसी, हमें तो पता है ना रघु सेठ कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। हाँ पर गमले, हमें सरकार सेठ के सामने भी तो ये सच लाना है, क्योंकि उन्होंने मेरे पापा के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है और मैं ये साबित करके रहूंगी कि मेरे पापा कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। तुलसी, हम लोग झांकी सेठानी को इस हालत में घर पे छोड़ के नहीं जा सकते। बंटी भैया, सरकार सेठ भले ही गलत है, लेकिन मैंने माला की आंखों में सरकार सेठ का डर देखा है। सरकार सेठ के रहते माला माँ के साथ कुछ नहीं करेगी, इसीलिए कह रही हूँ बंटी भैया अभी मौका है, सरकार सेठ भी घर पर है, हम जाकर आते हैं। सही बोल रही है तू। चलो। तुलसी भी ना कहाँ चली गई? अंदर भी देख लिया, कहीं दिख नहीं रही है। ताई, हाँ बोल लाला। तुलसी अभी अपनी पलटन को लेकर बाहर गई है और विक्की घर के अंदर ही है। ये बात, इसी वक्त का इंतजार कर रही थी मैं। वो शाना विक्की सरकार अभी उसका बॉडीगार्ड बन के उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा ना, यही सही मौका है, परफेक्ट टाइमिंग लाला। कर दे खेल खत्म उस तुलसी का, हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है ताई। ये तुलसी
कौन सी जगह पर लेकर आई है वे किशन लाल को ढूंढते ढूंढते? तो मालूम पड़ा ये जगह ढूंढते ढूंढते ना वो किशन लाल बहुत टेढ़ा आदमी निकला। बंटी भाई आप टेंशन क्यों लेते हो? हम किसी मुसीबत में नहीं पड़ेंगे और मैं पूरी तैयारी के साथ आई। कैसी तैयारी? बैग खोल कर देखो। बैग में क्या है? ये क्या है? ये कड़छी, ये गुलेल और ये कंचे। ये क्या है? लाल मिर्च, तो लाल मिर्च लेकर आई है। रेड पाउडर चिली। अरे बंटी भैया, तू क्या किसी जंग पे जा रही है क्या? बंटी भैया जंग ही समझ लो। क्या? आज मुझे किसी भी कीमत में वो किशन लाल से सच उगलवाना है कि विक्की सरकार के पापा की जान कैसे गई। तुलसी, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई केचप ब्रिंग। गमले, केचप सिर्फ खाने के लिए नहीं, लगाने के लिए भी होता है। दीदी, ये एड्रेस में जाना है। कहाँ पर है? वो आगे से बाय जाना है। थैंक यू। थैंक यू। सुनो, मैं और बंटी भैया ना अभी अंदर जाते हैं, ठीक है? अगर हम 10 मिनट में नहीं आए ना बाहर तो समझ लेना कि कुछ गड़बड़ है और फिर पुलिस को फोन कर लेना, ठीक है? तुलसी, आई डिड नॉट ब्रिंग फोन। अरे दीदी के पास होगा। मैं भी नहीं लाई। तूने इतना जल्दी जल्दी बुलाया ना, मैं भूल गई। मेरे पास से ले लो, ये लो। अच्छा ठीक है। हाँ दीदी, माँ का फोन आया तो उठाना मत, नहीं तो वो टेंशन में आ जाएंगी फिर। साथ में तो जा रहे हैं, लेकिन तूने कोई प्लान व्लान बनाया कि नहीं? ऐसे ही जा रहे सब लोग? बंटी भैया, कभी ऐसा हुआ है कि मैं प्लान बनाए बिना कुछ काम करूं? तभी तो आप मुझे सयानी बोलते हो। बहुत स्मार्ट है रे तुलसी, हमारी बड़ी सयानी। चलो साथ में शहीद होते हैं। अच्छा ये बेल किधर है इधर? नमस्ते। नमस्ते। आप ही हो किशन लाल? मैं ही किशन लाल हूँ, लेकिन तुम लोग कौन हो? ये आदमी कौन है और ये तुलसी से मिलने क्यों आई है? वो सब कुछ छोड़ो ना काका। आओ अंदर आराम से बैठ के बात करते हैं। एक मिनट, कहीं तुम लोग सामान बेचने वाले तो नहीं? देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? तो तुम लोग जाओ। अरे ये अंदर दरवाजा क्यों बंद कर? अरे अरे साहब, एक बार बच्ची की बात सुनो ना। बेचना नहीं है, बचाना है। किससे बचाना है? मुझे प्लीज अंकल, मुझे बचा लीजिए, मैं बेघर हो गई। मेरी माँ ने मुझे मेरे घर से निकाल दिया और मेरी माँ का नाम माला है। कौन माला? माला रायचंद, वो जिसने रघुवीर रायचंद की सारी जायदाद हड़प ली और उनके भाई मुन्ना से शादी कर ली। मैं वृंदा उनकी बेटी। बड़ी बेरहम औरत है वो अंकल। उसने उसके पहले पति को घर से निकाल दिया। उसके पहले पति ये मेरे पापा। मैं इनकी बेटी हूँ। मेरे को माला को पति बना रही है, किसी और को पति नहीं बना सकती तू। बच्ची सही कह रही है, मेरी बीवी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, दारू पी के मारती है। साहब आपको हमारी मदद करनी है। पागल तो नहीं हो गए तुम? अपने घर के झगड़े को मेरे घर के अंदर क्यों ला रहे हो तुम? और तुम्हारी बीवी ने तुमको घर से बाहर निकाल दिया धक्के मार के, तो मेरे पास क्यों पहुंच गया? मैं वकील हो गया। अब आइए, आप शांत हो जाइए, अब बैठिए। बैठिए। अरे आप ही सब कुछ कर सकते हो। जो हमें आपसे करवाना है ना, उसमें आप बहुत एक्सपर्ट हो। कौन सा काम कराना है? नकली एक्सीडेंट करवाने में आप बहुत एक्सपर्ट हो। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? देखो अंकल, आप टेंशन मत लो, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन हमें पता है कि आपने 3 साल पहले रायचंद इंडस्ट्रीज में एक नकली एक्सीडेंट करवाया था। वो रघुवीर रायचंद से पैसे निकलवाने के लिए।
और वो ऐसा ही नकली एक्सीडेंट मुझे करवाना है माला को फंसाने के लिए। उसमें ऐसा लगे कि जैसे माला की वजह से हमें चोट लगी। बताओ ना आपने वो नकली एक्सीडेंट कैसे करवाया था? बकवास मत कर, मैंने कोई नकली एक्सीडेंट नहीं कराया। अगर तुम 1 मिनट के अंदर घर से निकले नहीं ना तो मार मार की तरफ पिछवाड़ा लाल कर दूंगा। और पिछवाड़ा लाल कर दूंगा तुम्हारा। वापस मत आना, अगर दोबारा दिखे तुम दोनों तो टांगे तोड़ दूंगा, बता रहा हूं मैं। अरे इतना भड़क काहे रहे हो काका, हम लोग जाते हैं ना। यहाँ तुलसी, कितना बकवास प्लान बनाया था तुमने। मालूम है तेरे को, शादी के लिए मेरे को एक खूबसूरत लड़की चाहिए थी, तूने मुझे डायन का पति बना दिया, और वो भी माला का पति। माला सच में? उससे अच्छा तू मुझे जोकर बना देती तो अच्छा होता। गधे जैसी फीलिंग आ रही है मेरे को। बंटी भैया, कभी कभी गधे को बाप बनाना पड़ता है। हाँ। बंटी भैया गधे? अरे छोड़ अभी वो बात, अब ये खड़ूस ने हम लोग का काम तो किया ही नहीं, अब क्या करेंगे? चलो जाते हैं, अभी सोचते हैं कुछ। चल। अब जो करना है मुझे करना है। तुलसी, 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 क्या हुआ विकी? तुलसी मिली क्या कहीं? नहीं जानकी, कहीं नहीं मिली। मैंने इवन फोन भी ट्राई किया लेकिन वो फोन भी नहीं उठा रही है। फोन नहीं उठा रही मतलब कहाँ जा सकती है? मैं एक बार कोशिश करती हूँ। जानकी से रानी, तुलसी ने तो मना किया था फोन उठाने के लिए, अभी क्या करूं? मेरा फोन भी नहीं उठाया। कचरी दीदी, तुलसी और बंटी भी आगे निकल गए। चलो चल। इवन बंटी, कजरी और गमला भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आई एम श्योर वो लोग भी उसके साथ ही गए होंगे। हाँ, अभी मैं उनके कमरे से ही होकर आ रही हूँ और उन सबके फोन उनके कमरे में ही है। इसका मतलब जरूर वो अपने फोन छोड़ के कहीं जल्दबाजी में गए होंगे, तभी तो फोन भी नहीं लेकर गए ना अपने साथ। हे भगवान, तुलसी, तुलसी किसी मुसीबत में है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है विकी, फिर से माला ने कुछ किया तो नहीं है उसके साथ? मुझे जाकर देखना होगा। जानकी, माला ने कुछ नहीं किया होगा। विकी, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? जानते नहीं हो अभी अभी उसने क्या किया है? हम दोनों को पूल में डुबाकर मारने की कोशिश की है। कैसे मैं मान लूं कि उसने कुछ नहीं किया? वो फिर ऐसी हरकत नहीं करेगी जानकी, मैंने अच्छे से उसे धमका दिया है। पर मुझे उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। जब तक माला हमारी जिंदगी में है तब तक मैं चैन से नहीं बैठ सकती हूँ। मुझे तुलसी को ढूंढना ही होगा। अरे उसने कुछ बताया नहीं तुलसी। लालो, तुलसी को कुछ मत करना। अगर एक कदम आगे बढ़ाया तो इसकी गर्दन काट दूंगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।